ओम शांति। 10 सितंबर 2025। आज का पुरुषार्थ। मीठे बच्चे, बाप जो तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं उनमें कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। संशय बुद्धि बनना माना अपना नुकसान करना। परमात्मा हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं और इस पढ़ाई का आधार निश्चय है। संशय होने से हम अपना और दूसरों का नुकसान करते हैं। दुनिया में ज्ञान का सागर एक ही परमपिता परमात्मा शिव हैं, बाकी सब अज्ञान है। परमात्मा ज्ञान देकर नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना करते हैं। ये पढ़ाई मनुष्य को देवता बनाती है। ये एक अद्भुत पाठशाला है जहां बच्चे अपनी लक्ष्य को जानते हुए भी पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ाने वाले परमात्मा और पढ़ाई ज्ञान में संशय आ जाता है। इस पढ़ाई में सफल होने के लिए निश्चय बुद्धि होना बहुत जरूरी है। माया विकार इस निश्चय को तोड़ती है और हमें संशय बुद्धि बनाती है, जिससे हम अपना पद खो देते हैं। हमें ये समझना है कि हम आत्मा हैं, न कि शरीर। देही अभिमानी बनने में समय लगता है, क्योंकि आधा कल्प से हम देह अभिमान में रहे हैं। परमात्मा की याद से ही हमारे विकर्म पाप विनाश होंगे। ये सबसे जरूरी पुरुषार्थ है। इस पढ़ाई से हम पुण्य आत्मा बनते हैं। अगर हम ज्ञान में रहकर पाप करते हैं तो 100 गुना पाप चढ़ता है और हम उन्नति नहीं कर पाते। ये स्वर्ग की स्थापना की गुप्त पढ़ाई है। जो पूज्य देवता थे वही पुजारी बनते हैं। ये ज्ञान आप बच्चे ही जानते हो। सदा स्वदर्शन चक्र की स्मृति से हम माया के अनेक चक्रों से मुक्त रहते हैं। ये हमें संपन्न और मालामाल बनाता है। इसलिए सफल पुरुषार्थ के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। क्या और कैसे पुरुषार्थ करना चाहिए? निश्चय को दृढ़ करो। सबसे पहले परमात्मा शिव जो हमें ज्ञान दे रहे हैं उन पर और इस पढ़ाई पर पक्का निश्चय रखो। किसी भी ब्राह्मणी या टीचर में संशय आने पर अपनी पढ़ाई मत छोड़ो, क्योंकि पढ़ाने वाले स्वयं सुप्रीम टीचर हैं। याद की यात्रा पर रहो। अपने विकर्मों को खत्म करने के लिए परमात्मा की याद में रहो। जितना हो सके उन्हें याद करो। याद से ही हमारे पाप नष्ट होंगे और हमारी अवस्था मजबूत होगी। देह अभिमान छोड़ो, स्वयं को आत्मा समझो। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन लगातार अभ्यास से देही अभिमानी बन सकते हो। ये धारणा करने से ही पढ़ाई में मन लगेगा और धारणा होगी। पुण्य कर्म करो। ज्ञान में रहकर कोई भी पाप कर्म न करो। पुण्यात्मा बनने का पुरुषार्थ करो। पाप करने से 100 गुना दंड मिलता है, जो हमारी उन्नति रोक देता है। सर्विस करो। अपनी उन्नति के साथ साथ दूसरों की भी सेवा करो। उन्हें ये ज्ञान दो कि पुरानी दुनिया खत्म हो रही है और नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना हो रही है। अपने विचारों पर ध्यान दो। अपने बोलों में शुभ और श्रेष्ठ भावना रखो। मन में कोई भी व्यर्थ या नकारात्मक विचार न आने दो। स्वदर्शन चक्र की स्मृति से सभी व्यर्थ विचारों को खत्म करो। मालामाल बनो। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर अपने आप को हर स्थिति में संपन्न अनुभव करो। इससे माया तुम्हें खाली नहीं कर पाएगी और तुम सदा सुरक्षित रहोगे। सभी बच्चों का आगे से आगे बढ़ने का लक्ष्य है, लेकिन अब समय अनुसार अर्थात अंत के भी अंत का भी अंत जा रहा है, तो रहा हुआ व्यर्थ का खाता किसी भी रूप में किसी भी आत्मा के पास आ सकता है और साथ ही साथ देह के परिवर्तन के कारण भी दिनचर्या में ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए इन सब बातों की परवाह किए बिना अपने स्वमान की सीट पर सेट हो साइलेंस और साक्षीपन की सीट का फुल अभ्यास रखना है, और साथ ही साथ हर सेकंड का स्वयं पर अटेंशन जरूरी है कि मैं अपनी सीट पर सेट प्रभाव मुक्त हूं। बस घबराना नहीं है। दृढ़तापूर्वक लाइट का अभ्यास करते रहना है। परिवर्तन भी होना है और परिवर्तन करता भी आप ही हो, और केवल आप बच्चों के साथ ही बाप परमात्मा पिता है। इन बातों पर अटूट निश्चय रख निश्चिंत रहे, आगे से आगे बढ़ना है। लक्ष्य कभी भी सामने आ सकता है। देखो, जहां जहां बाप समान बच्चों के कदम पड़ते हैं, वो एक एक कदम अनेकों ही आत्माओं के कल्याण के निमित्त बन जाते हैं। बस बच्चे, अपने स्वरूप में स्थित रहना है। आपका बाप आपके संग ही है। ओम शांति।